वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों को बताएंगे सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 में कि इस तरह के सवाल को किस तरह से एग्जाम में आप जल्दी से और कम समय में बना पाएंगे। अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया है तो इस तरह के सवाल आपको दिखाई पड़ता होगा एग्जाम में। तो चलिए आज जानते हैं कि इस तरह के सवाल को काफ़ी कम समय में बिना फॉर्मूले के कैसे बनाया जा सकता है। इस तरह के सवाल को फॉर्मूले से बनाना भी आसान होता है, लेकिन उसमें कुछ वक्त ज़्यादा लगता है। तो चलिए उसी वक्त को बचाने के लिए हम आपको बताएंगे। देखिए, इस तरह का सवाल है, समझ लीजिए। पहले से हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। आपको सिंपल ये सवाल आपको दिया हुआ रहेगा। ये सवाल जब आपको दिया हुआ है तो आपको इसमें सिंपली कुछ करना नहीं है, आपको इसे तोड़ना है, ठीक है। दो को ऐसा तोड़ना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 2 आ जाना चाहिए, और इन दोनों के बीच का गैप जो है वो 1 होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप कहेंगे कि आप 2 गुना 1 भी लिख सकते थे, लेकिन आपको ऐसा नहीं लिखना है। आपको जो छोटा वाला नंबर है वो आगे रहेगा और बड़ा वाला नंबर पीछे रहेगा। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान देना है। तो यहाँ पे हो गया 1 × 2। उसके बाद जब आप इसे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 3, ठीक है। 2 तिया 6। और उसके बाद जब इसे आप तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुना 4, यानी कि 3 चौके 12। जब आप इसे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुना 5, यानी कि 4 पंचे 20। उसके बाद जब आप इसे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुना 6, 5 छके 30। उसके बाद जब आप इसे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 गुना 7, 6 सते 42। उसके बाद जब आप इसे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुने 8, 7 8 56। उसके बाद जब आप इसे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 गुने 9, 8 9 72। तो इस तरह से आपको इसे तोड़ लेना है, ठीक है। तोड़ने के बाद आप सिंपली से क्या करेंगे, देखिए आपको टर्म गिनना है, ठीक है ना। कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 टर्म है। आप 8 को ऊपर लिखेंगे। उसके बाद फर्स्ट टर्म जो इसका मल्टीप्लाई किए आप, इसका फर्स्ट टर्म आपको लेना है, उसे नीचे लिखना है, और इसका आखिरी टर्म लेना है 9, इसे आपको नीचे लिखना है। उसके बाद इसे आपको सॉल्व कर देना है 8/9, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम दूसरे सवाल को देखते हैं कि उसे हम किस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए हम दूसरे सवाल को हल करते हैं। इस सवाल में भी आपको उसी तरीक़े से बनाना है जिस तरह से आपको पहले सवाल में बताया गया है। आपको करना कुछ भी नहीं है, सिंपली आपको इसे तोड़ना है। तो जब हम इसे तोड़ेंगे तो ये 3 गुना 4 में टूटेगा। आप जानते हैं इसे 4 गुना 3 में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन आपको बताया गया है पहले सवाल में कि आपको 3 को आगे रखना है, 4 को पीछे रखना है। जो छोटा संख्या है वो आगे रहेगा और जो बड़ा संख्या है वो पीछे रहेगा। उसी प्रकार से जब इसे आप तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुना 5। आप इसे तोड़ेंगे तो 5 गुना 6। इसी तरह तोड़ते 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 जब यहाँ पर आप पहुँचेंगे, सबको नहीं तोड़ना है, टाइम का थोड़ा बचत करना है, तो यहाँ पर आपको 11 गुना 12 में टूट जाएगा, ठीक है ना। 11 गुना 12 में ये फ्रैक्शन होगा, तो आपको ध्यान रखना है। तो अब आप कहेंगे कि आपको सर कैसे पता चला कि 11 गुना 12 में टूटेगा। तो देखिए करना क्या है आपको, देखिए सीरीज बनता है ना 3 × 4, यानी कि उसके बाद 4 × 5, फिर 5 × 6, 6 × 7, 7 × 6, इस तरह से बनते चला जाएगा। 4 × 5, 5 × 6, 6 × 7, 7 × 8, इस तरह से ये आगे बढ़ता है। तो इसका देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है इसका 3, इसके बाद है 4, तो यहाँ पे क्या होगा 5 6 7 8 9 10 11, हो गया ना। उसी प्रकार से ये 1 इससे अधिक है, तो जब ये वाला 11 हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। आपको इस पर ध्यान रखना है, ठीक है ना, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। यदि इसका आखिरी टर्म 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो इसका आखिरी 6 होगा, इसका 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा। अगर आप आखिरी लिए हैं तो उससे कम ले लीजिएगा, 11 ले लीजिएगा। तो इस तरह से आपको आखिरी टर्म भी मिल जाएगा। उसके बाद आपको कहा गया था कि आपको टर्म को गिन लेना है कि कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 टर्म है, यानी 9 लिख लीजिए ऊपर। उसके बाद आपको इसका फर्स्ट वाला लेना है 3, और फिर इसका आखिरी वाला लेना है यहाँ से 12। इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, 3 से ये कट जाएगा 3 बार में, 3 बन जाओ 3, यहाँ से कट जाएगा 4 बार में, यानी कि 1/4 इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम जानते हैं कि इसमें और किस तरह से सवाल आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा तीसरा सवाल जो है वो आपको काफ़ी इजी कर दिया गया है। इससे पहले के सवाल में हम उसको तोड़ दिया करते थे, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे पहले से गुना में तोड़ कर दिया गया है। आपके लिए ये सवाल काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि इसे बनाने के लिए आपको सिखाया गया था कि आपको करना क्या है, आपको टर्म गिनना है कि कितना टर्म है। तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 4 5 और 6, टोटल टर्म है 6। उसके बाद आपसे कहा गया था कि ये वाला फर्स्ट नंबर आप उसको नीचे लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आखिरी नंबर आपको ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 3 से कट जाएगा 2 बार में, और यहाँ पे हो जाएगा 2/15। 2/15 इसका सही जवाब हो जाएगा।
तो चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा चौथा सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये भी सवाल काफ़ी इजी है। अब आप सीख चुके हैं, आप इसे क्या कीजिएगा, सिंपली आप इसको सबसे पहले आप इसे गिन लीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले आप अपने सीरीज को देख लीजिए, हमारा सीरीज पहले जैसा चल रहा है कि 1 इंटू 5, 5 इंटू 9, 9 इंटू 13, 13 इंटू 17, 17 इंटू 21, यानी आपका सही वे में जा रहा है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप इसके टर्म को गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4 और 5। आप 5 को ऊपर लिख लीजिए। उसके बाद जो पहला टर्म है 1, आप 1 लिखिए। उसके बाद इसका आखिरी टर्म लीजिए 21, उसके बाद आप 21 लिखिए। सिंपल है, आपका ये सवाल बन चुका है 5/21 और यही इसका सही जवाब होगा। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।